अब इतना दूर जंगल में आके ऐसा एक स्थान बनाने का क्या कारण है? तो मंदिर में बैठने से क्या होता है कि उसका मन और उसका दिमाग वो स्थिर होता है। तो नेगेटिविटी जो है ना, हाँ वो साउथ को ट्रैवल करता है। तो ये जो वाटर है ना, हाँ ये नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहा है। हाँ। अगर आप इसके अंदर स्नान करते हैं तो आपके बॉडी का नेगेटिविटी है ना, वो ऑटोमेटिकली साउथ को ट्रैवल करेगा। ओके। तो यहाँ पे दत्त भगवान का मंदिर बनेगा और ये ऐसा यहाँ से वो घाट बनेगा। स्टार्ट बनेगा। तो घाट का एक खासियत क्या होता है कि तुमको कोई भी क्रियाकांड करना है, हाँ वो कर सकते हैं आप। हाँ घाट पे कर सकते हैं और ये बेस्ट है। देखो एक सिंपल चीज है, जैसे हम जमीन में अगर कोई चीज बोते हैं तो 10 गुना निकलता है। हाँ सेम कॉन्सेप्ट भगवान के पास है। हाँ अगर तुम भगवान के पास रोते हुए गए तुमको और रुलाएगा, हाँ। तुम भगवान के पास आनंदित गए तो तुमको और आनंदित करेगा, क्योंकि वो इन्हांस करता है। आध्यात्म को जो है ना, तुम आध्यात्म के लिए वापरेगा ना तो तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा। आध्यात्म को अगर तुम अपना रुतबा बढ़ाने के लिए वापरेंगे, वो हटाने से क्या होता है कि आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आता है। मैं लोगों को क्यों बोलता हूं कि भाई तुम कम मंत्र जाप करो, इसका कारण है कि मंत्र जाप करने के बाद अगर तुम्हारा ओरा क्लीन हो गया, ओम साई राम। ओम साईराम। बताइए ज्योति भाई, क्या जानना चाहते हैं? दादा जब भी लास्ट टाइम हम लोग आए थे वो एक कम्प्लीटली सरप्राइज विजिट था यहाँ पे, है ना? और उस वक्त हमने कुछ बात किया था मंदिर बनाने का। और इस वक्त जब भी हम आ रहे हैं, हम वी आर फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ लुक, फील, इन टर्म्स ऑफ द लैंड एंड ऑल दैट। पर अब इतना दूर जंगल में आके ऐसा एक स्थान बनाने का क्या कारण है? मंदिर जो है ना, ये हम लोग क्यों बनाते हैं और हमारे पूर्वजों ने मंदिर का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया, हाँ वो अपने को समझना जरूरी है। और मंदिर बनाने से क्या होता है उसके अंदर। हाँ देखो मंदिर है ना, 2 जगह बनता है। एक तो आप आसानी से पहुंच जाओ, हाँ ऐसे जगह बनता है, हाँ जो जगह हम लोग चॉइस करते हैं बराबर, और मंदिर बनाते हैं, फिर उसमें मूर्ति बिठा के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। करेक्ट। और एक वो जगह होता है कि जिसको भगवान चॉइस करता है। हाँ वो जगह के अंदर है ना एक विशिष्ट एनर्जी होता है, एक अलग एनर्जी होता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो हम कितना भी सोचेगा ना तो दुनियादारी हमको याद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर का जो एक एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपको माइंड को जो है ना वो स्थिर करता है। बेसिकली मंदिर का कॉन्सेप्ट ही वो है अच्छा। कि आपका माइंड एकदम अपसेट हो गया, भाई आपका कोई काम नहीं हो रहा है, भाई आपके घर में कुछ परेशानी है, आपका बीमारी है, तो आदमी क्या होता है, अपसेट हो जाता है। तो वो राइट डिसीजन नहीं ले पाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हाँ अच्छा, किसी से पूछता भी है हाँ तो प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है। करेक्ट। इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सोचता है कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ उस टाइम में क्या होता है कि आदमी है ना जो मंदिर में जाकर के बैठ जाता है। तो मंदिर में बैठने से क्या होता है कि उसका मन और उसका दिमाग वो स्थिर होता है, शांत होता है। जब शांत होता है ना तो उसको जो है ना उस तरीके के विचार आते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तब तक तुम कोई भी चीज के ऊपर विचार नहीं कर पाएगा। हाँ अगर मन और दिल अगर अशांत है तो आप विचार नहीं कर पाएगा, और विचार नहीं कर पाएगा तो फिर आप उलझन में रहेगा। हाँ मगर मंदिर में आके बैठने से एक और होता है, जो हम लोग शहर में मंदिर बनाते हैं हाँ
उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसका वहां पे पूजा पाठ करके ओरा डेवलप करते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल ओरा, उसको हम लोग आर्टिफिशियल ओरा बोल सकते हैं। हाँ, और ये एक ऐसी जगह होती है ना कि इधर सेल्फ ओरा है, इधर कोई आएगा पूजा करेगा नहीं करेगा तो इसका ओरा डिस्टर्ब नहीं होने वाला है और ना ये जाने वाला है। एक सिंपल एग्जांपल है, अभी ये नदी है, बरोबर है, ये नदी में किसी को पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं, ये खुद ही भर जाता है। हाँ, ये नदी को किसको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, करेक्ट, ये खुद ही क्लीन होता है, सेल्फ क्लीनिंग है वो, बराबर, और नेचुरल क्लीनिंग होता है। यस, होता कैसा है कि हर चीज है ना दो प्रकार का है, एक अपन आर्टिफिशियली क्रिएट करता है, एक है नेचुरली है। तो ये जो स्थान है ना ये नेचुरली है, हाँ, और इसका हिस्ट्री जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, करेक्ट, हाँ, जो मैं यहाँ पे कैसे आया। हाँ, अभी यहाँ पे जो मंदिर बनाने का कारण दो है कि एक तो ये जगह जो है ना ये स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है, इसका ओरा बहुत स्ट्रांग है। आप कभी अपन अजमाएंगे, कोई मेंटली डिस्टर्ब होगा ना आदमी, हाँ, या पागल भी होगा, हाँ, उसको भी लाके यहाँ पे बिठा देंगे 2-4 घंटा ना, तो उसको अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, एक होता है ना कि जिसके अंदर आप अगर एग्रेसिव आदमी है, कोई हाइपर 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 एकदम, हाँ, उसको भी लाके यहाँ पे बिठा दो ना तो थोड़ी देर के बाद में बैलेंस हो जाएगा। कैसे होता है दादा वो बैलेंस? क्योंकि हाँ। मैं सवाल मैं इसके लिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये ऐसे वातावरण में आने से ही आदमी शांत होता है ना? और आप बोल रहे हो कि मंदिर में जब जाते हैं तो वहां पे जब हम बैठते हैं, मंदिर का ऑरा आपके अपने ऑरे को क्लीन करता है एंड वी गेट चार्ज्ड एंड क्लीन्ड अप, हाँ। है ना? तो फिर होता कैसे? वो सेम प्रोसीजर नहीं होता, कैसा है, ओरा है ना, हर चीज का ओरा है। हाँ, जैसे ये घड़ा है ना, हाँ, तो इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो इसका एक ओरा है, हाँ, इसके अंदर पानी नहीं है तो उसका अलग ओरा है। हाँ, ये दोनों का ओरा में फर्क है। हाँ, उसी तरह अगर डीप वाटर है उसका अलग ओरा है, अगर स्टील वाटर है उसका अलग हो रहा है, मूविंग वाटर का अलग हो रहा है। तो ये जो स्थान है ना, इसका ओरा इस तरीके से डेवलप हुआ है ना, अगर वास्तु के हिसाब से देखेंगे आप, बरोबर है, वो ईस्ट है, ओके, ये वेस्ट है, करेक्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बरोबर है। बराबर, आप कोई भी वास्तु वाले को लाएंगे ना तो क्या बोलेगा, ईस्ट वाटर बेस्ट, नॉर्थ वाटर बेस्ट, साउथ हाइटी बेस्ट, अच्छा, वेस्ट हाइटी बेस्ट। हाइटी मतलब ऊंचा 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 है। ओके, अभी यहाँ से स्लोप है, हाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, हाँ, बरोबर वो है, अच्छा है, वास्तु वाइज वो अच्छा है, बरोबर है। और दूसरा, यहाँ का जो नदी है ना ये उत्तर दक्षिण बह रहा है, सेम काशी, जो काशी में पानी बहता है ना, अच्छा, वही पोजीशन यहाँ पे बह रहा है। अच्छा, इधर जब हम बैठे हैं इधर, हाँ, अगर आप थोड़ा उधर चले जाओगे हाँ, तो अलग बह रहा है, आप उधर चले जाओगे तो ईस्ट वेस्ट बह रहा है। अच्छा, ये ऐसा ऐसा एस बन रहा है यहाँ से टर्न, अच्छा, यहाँ से है ना ये नॉर्थ से आकर के हाँ, ये ऐसा टर्न करके ये साउथ को जा रहा है। हाँ, तो ये है ना ऐसा स्थान दुर्लभ है करेक्ट, मिलना। हाँ, तो अपन ने जो डिजाइन भी जो बनाया ना इसका, हाँ, आगे से घाट बनाया, हाँ, इधर मंदिर बनाया ऊपर, जब आदमी आएगा यहाँ बैठेगा पूजा करेगा, उसको कुछ नहीं भी आता होगा ना पूजा पाठ, हाँ, तो भी वो पीसफुल हो जाए, पीसफुल हो जाएगा। अभी देखो इनको मैं देखा, ये पायमोडे साहब है, हाँ, मैं 35 साल पहले आया था, हाँ, उस टाइम पे जैसा देखा ना वैसा ही है, ऐसा ही है, हाँ, बिकॉज ऑफ ओरा, हाँ, एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट। अपन और 10 साल के बाद आएंगे ना तो भी ऐसे ही रहेंगे। हाँ, इसका कारण है क्या, ये एक नेचर का ओरा का फर्क है। हाँ, अभी आप घर में है, बरोबर है, तो आप हॉल में बैठे हो, उधर एयर कंडीशन नहीं है, हाँ, बरोबर है, आप बेडरूम में चले गए, उधर एयर कंडीशन है, तो दोनों के फीलिंग में फर्क है ना, हाँ, दोनों के इन्वायरमेंटल के फीलिंग में फर्क है, मगर वो हमने आर्टिफिशियली बनाया है। हाँ, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी हवा चल रही है, हाँ, बरोबर है, कोई पंखा नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं है। ये, अभी आप थोड़ा बाहर जाएंगे तो कितना गर्म है, हाँ, और यहाँ आएंगे तो कोई गर्म नहीं लग रहा है। दादा, पर ऐसे मंदिर इंडिया में और वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ टेंपल्स लाइक बहुत है, ऐसा पावर सेंटर्स बहुत है या। है ना? तो आप ये बोल रहे हैं कि देयर आर टेंपल्स वेयर अ ह्यूमन बीइंग चूजेस गॉड टू बी kept over there, है ना? And there are temples where God decides that I'm going to sit over there. This is one of those places, है ना? इसमें और एक क्या होता है कि हम लोग है ना क्या करते हैं, अभी इधर तो मेरे को बाबा ने भेज दिया, हाँ। बरोबर है,
मगर आने के बाद मैं उसके ऊपर मंथन करता हूँ हाँ और इसको एक्सप्लोर करता हूँ हाँ कि ये जगह महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ क्योंकि आप कोई भी शास्त्र में देखेंगे ना तो नेगेटिविटी जो है ना हाँ वो साउथ को ट्रैवल करता है। तो ये जो वाटर है ना हाँ ये नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहा है। हाँ अगर आप इसके अंदर स्नान करते हैं तो आपके बॉडी का नेगेटिविटी है ना वो ऑटोमेटिकली साउथ को ट्रैवल करेगा। ओके, वो जो पानी है ना हाँ। वो उसका माध्यम बन जाएगा। एक नेचुरल प्रोसेस नेचुरल, जैसा काशी में है ना, हाँ काशी में क्यों उसका वैल्यू इतना क्यों है? हाँ क्योंकि नॉर्थ टू साउथ चल रहा है। अच्छा अच्छा, और ईस्ट वाटर, आज हम मंदिर यहाँ पे बनाएंगे हाँ तो ऑटोमेटिकली ईस्ट वाटर हो गया। हाँ अच्छा, ईस्ट और वेस्ट वाटर के भी अलग अलग हो रहा है। हाँ अभी जैसा आप ईस्ट में मंदिर है, बरोबर है ना, हाँ ईस्ट में वाटर है, बरोबर है, उसका प्रक्रिया कैसा रहता है उसका, कि आपके ईस्ट के तरफ जब पानी रहता है, हाँ। बरोबर है ना, तो मॉर्निंग टाइम में जो है ना वो चार्ज टू वेस्ट। अच्छा, उसका चार्ज वेस्ट की तरफ आता है। हाँ, बट नेचुरल है, सन वहां से राइज होगा, हाँ वाटर के ऊपर रिफ्लेक्ट होके हाँ। वेस्ट में आएगा, हाँ बरोबर है, बराबर, सब साइंस है। हाँ और एट द सेम टाइम जब साउथ में जाएगा, जब हाँ। सूर्य हाँ ऐसा घूम करके साउथ में जाएगा, हाँ बरोबर है, तब वो नॉर्थ को चार्ज करता है। हाँ जब वो वेस्ट में आएगा तब वो ईस्ट को चार्ज करता है। हाँ तो कभी भी याद रखना, अगर आपको मॉर्निंग टाइम में अगर बात करना है हाँ तो ईस्ट साइड के वाटर में करने का, अच्छा अगर आपको इवनिंग टाइम में बात करना है तो वेस्ट साइड में बात करने का। अच्छा आप अगर समझो हरिद्वार भी गए, हाँ, बरोबर है ना, हाँ अगर आपको स्नान करना है तो आपको टाइम देखना चाहिए, अच्छा वेदर इट इज मॉर्निंग और इवनिंग। ओके अगर मॉर्निंग टाइम है, हाँ बरोबर है, हाँ तो आपको हर की पौड़ी की तरफ से स्नान करना चाहिए। ओके अगर इवनिंग टाइम है तो हाईवे की तरफ से स्नान करना चाहिए। ये फर्क है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। वही किसी को पता नहीं है, लोग ऐसे ही कर देते हैं। कर देते हैं। और दूसरा बात ये है कि अभी हम लोग शिरडी से आ रहे हैं, है ना, आप टाइमिंग बताते हैं टेम्पल्स के, जब भी टेम्पल में जाके दर्शन करने का रहता है, कभी नहीं करने का है। जब हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग 40 मिनट लेट थे, तो आपने बोला है दर्शन करने का नहीं यहाँ पे, अभी 3 बजे तक वेट कर। पर दादा ये ऐसे जगहों पे हो रहा है, बट अगर आप महास्थान अगर देखें, अभी शिरडी में तो दर्शन हो रहे हैं टाइम पे भी, नहीं, इसमें I mean, कैसे समझाए लोगों को और लोग क्या समझना चाहिए? देखो, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, आदमी का क्या होता है, मेरे को भी नहीं मालूम था हाँ ये बात, बट नेचुरल दुनिया को भी नहीं मालूम है। करेक्ट, मेरे को माता जी ने बताया, हाँ तब मेरे को मालूम पड़ा हाँ कि भाई ये टाइमिंग पूजा का ऐसा ऐसा होता है, बरोबर है। तो और किसी को बताया नहीं, तो किसी को मालूम नहीं है। हाँ इवन हमारे ग्रंथों में भी नहीं लिखा है। हाँ कहीं नहीं है मेंशन। नहीं, क्यों नहीं लिखा है? इसका कारण है ना कि उस टाइम पे जो है ना, उस टाइम पे आदमी लोग जो है ना सुबह सुबह ही पूजा करते थे, या तो शाम को पूजा करते थे। हाँ दोपहर में तो वो आराम करते थे, काम करते थे। करेक्ट, लाइफस्टाइल ही अलग था। किसी ने सोचा ही नहीं था कि दोपहर को भी कोई पूजा करेगा। हाँ मगर अभी का लाइफ कैसा हो गया है, अभी आदमी को जब टाइम मिले तब पूजा करता है। अभी तो रात को भी करता है, हाँ 12-1 बजे भी जाता है मंदिर में। हाँ तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मेजोरिटी जिधर होगा ना, बरोबर है ना, हाँ। उधर सत्य को उजागर करने में टाइम लगता है, हाँ क्योंकि कैसे समझाएंगे सबको। हाँ दादा, अभी देखो, अभी आप जाओगे दूसरे कोई मंदिर में जाओगे तो अभी मंदिर चालू रहेगा है ना वहाँ पे। हाँ। तो हम लोग अपने आप को रोकना चाहिए वहाँ पे। देखो, आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल हाँ वो हमारे हिसाब से चलता है। आर्टिफिशियल कोई भी चीज है तो हमारे हिसाब से चलता है, हाँ, मगर नेचुरल जो है वो उसके हिसाब से चलता है। पर आर्टिफिशियल में भी ये जो नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि आप बोलते हैं 12 बजे से 3 बजे होगा, वो तो होगा पितरों का टाइम होगा ही। तो वो होगा ही। तो जो जाके पूजा कर रहे हैं, सब कुछ चढ़ावा सब कर रहे हैं, वो वहाँ पे नेगेटिव। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, आज हम लोग ने एयर कंडीशन वगैरह डेवलप किया, हाँ बरोबर है ना, वो हमारे हेल्थ को खराब ही कर रहा है। हाँ तुम नेचर के अगेंस्ट में जा रहा है तो वो हेल्थ को खराब कर रहा है। हाँ मगर वो इतना स्लोली कर रहा है ना कि तुमको उसको मालूम पड़ने में बहुत लेट होता है, और तभी तक तुमको हैबिट हो गया, हाँ तुम एडिक्ट हो गया, हाँ तो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ जो अपने को मालूम है, जैसा हाँ अभी समझो, जैसा अपना मंदिर 3 बजे बंद होता है, अभी यहाँ पे भी पायमोड़े साहब आके खोल रहे थे, हाँ, मैंने क्या बोला, मत खोलो भाई, 12 से 3 के बीच में मत खोलो, क्योंकि वो जो है ना, वो टाइम हमारे पितरुओं का है पूजा करने का। हाँ जो हमारे पितरु है ना, गुजर गए, वो लोग भी पूजा करते हैं। हाँ वो अभी अपन जो सोल का पूरा बनाएंगे ना वीडियो, हाँ
सोल कैसे ट्रैवल करता है और वो क्या करता है, हाँ उसके अंदर वो सब पूरा कवर करेंगे अपन। ओके अभी इधर क्या है, अभी इधर जो मंदिर बनेगा ना, इसका जो डिजाइन बनाया, एक रफली जो बनाया, हाँ तो यहाँ पे दत्त भगवान का मंदिर बनेगा और ये ऐसा यहाँ से वो घाट बनेगा। घाट बनेगा। तो घाट का एक खासियत क्या होता है कि तुमको कोई भी क्रियाकांड करना है, हाँ वो कर सकते हैं आप। हाँ घाट पे कर सकते हैं और ये बेस्ट है। मतलब वो जो पितरों के लिए करते हाँ, हैं हाँ, लोग हाँ, जाके, हाँ, क्योंकि नासिक हाँ, में जाके करते हैं, हाँ नासिक में करते हैं, वो कुरुक्षेत्र काशी में में जाके करते हैं, करते हैं। हाँ वो तो यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा अच्छा एक वो भी हो सकता है। दूसरा, बहुत सी पूजा ऐसी है क्या जो नदी के किनारे करना पड़ता है। हाँ नदी का किनारे क्यों करते हैं? क्योंकि उसका एनर्जी जो है ना वो फ्लो आता है। हाँ पूजा जो है ना वो वन टाइप ऑफ टेक्निक है हाँ अपने ओरा को चार्ज करने का। हाँ अभी इधर क्या होता है, एक समझ लो जैसे अपन नदी में जाके नहाए तो अपना हाथ पैर साफ हो गया एकदम, साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी इधर आने के बाद हम बैठे ना, तो अभी हमारा हाथ देखो, इसका कलर देखो ना, हाँ रेडिश दिख रहा है, हाँ। ये देखो पिंकिश दिख रहा है। हाँ अब यही आप यहाँ से जाओ 1 किलोमीटर लंबा, आधा किलोमीटर लंबा, बाद में हाथ देखो, अलग होगा। आप फोटो निकालो ना, अभी आप है ना ऐसा, हाँ आपके हाथ का फोटो निकालो और वहां से थोड़ा बाहर जाकर के निकालो, हाँ ऑटोमेटिक फर्क दिखता है ना। ये कैसा होता है, तुम्हारा दृष्टिकोण देखने का, हाँ जो एंगल से देखेगा ना वो एंगल से दिखेगा। हाँ अभी मैं देख रहा हूँ जो, वो मैं एनर्जी के लेवल से देख रहा हूँ, करेक्ट ओरा के लेवल से देख रहा हूँ, करेक्ट। तो ये रेड हो गया। हाँ अच्छा इतना ही नहीं, अभी आप ऑक्सीजन मीटर होगा ना, आप ऑक्सीजन देखेंगे ना तो आपका नियर बाय 100 होगा, अच्छा नियर बाय 100 होगा। ओके क्योंकि जब नियर बाय 100 होगा ना ऑक्सीजन, तभी हाथ पिंक होता है, अच्छा हाथ का कलर उसी टाइम चेंज होता है। हाँ और आप देखना जिसके ऑक्सीजन कम होते हैं ना, हाँ उसके हाथ है ना पीले पीले दिखने लगते हैं, हाँ पीले पीले दिखते हैं। हाँ अभी तो मीटर आ गया, पहला तो जो जुने जो थे साधु संत, हाँ वो तो ऐसा हाथ देख के बताते थे इसको क्या तकलीफ है, हाँ ऐसा नाड़ी पकड़ के बताते थे क्या तकलीफ है, हाँ। उस टोक पे से मालूम पड़ जाता था। हाँ। तो दादा आपका लास्ट टाइम आपने स्टोरी बोला था ना, बाबा ने आपको लेके आए, 108 स्टेप्स ले आके बैठे यहाँ पे, और आप यहाँ पे हर थर्सडे बैठते थे। मूर्ति रखने के बाद आप गायब हो गए। नहीं गायब हो गए, इसका कारण क्या होता मालूम है क्या? अध्यात्म में है ना, हमारे दिल का नहीं चलता है। हाँ अगर आप अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहते हो ना, तो अपने आप को इतना फ्री छोड़ना पड़ता है ना कि अभी यहाँ आए, अभी बाबा ने वहां पे काम दे दिया, हाँ तो मेरा आग्रह नहीं होता है कि मैं यहाँ पे आके काम करूं। हाँ भाई मेरे को जो काम दिया वो करने का है, हाँ जब उनका मूड होगा तभी। अच्छा देखो भगवान किसके हिसाब से क्या कराता है ना, वो उनको मालूम है। हाँ अभी यहाँ पे मूर्ति रख के गए, हाँ ये मूर्ति को बिठाना था गांव वालों के हाथ से, इनके हाथ से, हाँ तो वो इनसे करवा लिया, हाँ। मेरे से नहीं करवाया, हाँ बरोबर है। हाँ अब ये घाट बनाना है, हाँ मेरे से नहीं बनाना है, हाँ। तुम सबसे बनाना है, हाँ। इसलिए वो आ गए यहाँ पे। तो अब ये टाइम आया है उसका, ऐसा है 10 12 15 साल के बाद जो आया। हाँ। तो क्या आदेश है आपको यहाँ पे बनाओ करके, क्या बनने वाला है यहाँ पे? नहीं यहाँ पे मंदिर बनेगा दत्त भगवान का, हाँ बरोबर है। हाँ एक साईं बाबा का स्थान बनेगा, हाँ क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठा था हाँ यहाँ पे, हाँ। तो मेरे को बाबा यहाँ पे दिखाई दिए थे, अच्छा बाबा दिखाई दिए थे और वो रामदास जी दिखाई दिए थे, हाँ बरोबर है। जी अभी वो रामदास जी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो मैं इनसे, ये आर्टिस्ट है, हाँ इनको बोलूंगा तो बना सकते, हाँ। वो बनाने के बाद इनसे अप्रूवल कराऊं कि इन्होंने देखा है अच्छा उनको, उन्होंने देखा है। अच्छा इन्होंने देखा हुआ है, इधर के गांव वालों ने उनको देखा है, हाँ तो जब उसको बताएंगे बाबा यही था क्या, तो बोले कि हाँ बरोबर था, हाँ तब वो उधर उनका भी बिठाएंगे। हाँ क्या होता है, कुछ ना कुछ है ना भगवान। अच्छा देखो जैसे यहाँ पे साधना कर रहा था, बरोबर है, हाँ कोई आदमी जो उधर हमने मंदिर बनाया ना माता जी का, हाँ उधर के लोग है ना मेरे को देख के भाग जाते थे पहला स्टार्टिंग में। आपने बताया यार। स्टार्टिंग में मैं बैठता था ना तो मेरे को देखे तो भाग जाते थे, फिर बाद में मंदिर बनने के बाद वहां पे भी एक बुजुर्ग थे, अच्छा कम से कम 75-80 साल के। हाँ तो मैंने उसको पूछा एक दिन, मैंने कहा पहला मैं आता था तो क्यों गांव वाले भाग जाते थे? तो उसने बताया, बोले परवीन भाई आज से 40 साल पहले 45 साल पहले तुम्हारा ही जैसा एक आदमी वही झाड़ के नीचे बैठ के साधना करता था, अच्छा और वो मर गया था, हमको मालूम है। अच्छा उसके भी बाल इतने बड़े बड़े थे तुम्हारे जैसे, हाँ और बॉडी भी ऐसी ही था, हाँ इसलिए हम डर के भागते थे कि वो भूत है। अच्छा और ये लोग फिर सोचने के कि ये भूत गाड़ी लेके कैसा आ रहा है, हाँ समझे कि नहीं? हाँ फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ा कि भाई ये तो आदमी है। हाँ तो उसी तरह जैसे यहाँ पे जो बाबा थे, हाँ। बरोबर है ना, यहाँ पे तपस्या किया उन्होंने, हाँ
उनकी तपश्चर्या वो जब किए तो उनको मालूम था हाँ कि ये स्थान का महत्व क्या है, हाँ ये नदी का महत्व, ये स्थान का महत्व, इसका ओरा। हाँ उन साधना में तुम जब आगे चले जाओगे ना तो तुम बैठोगे तो तुमको ओरा फील होता है, हाँ तो वो उनको होता होगा। हाँ अच्छा, उन्होंने साधना कर लिया, वो चले गए छोड़ के। हाँ बाबा ने फिर इधर मेरे को भेजा। उनका काम कोई रुकता नहीं है भगवान का। हाँ कल समझो मैं नहीं रहूंगा तो मेरे आगे कोई और आ जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता है। और मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप एक समझ लो, क्या तुम सोचोगे ना मैं मंदिर में जाके पूजा करूंगा हाँ। तो भगवान मेरे को कुछ पैसा देने वाला है या कुछ गाड़ी देने वाला है, घोड़ा देने वाला है। हाँ। देने वाला है, मगर कैसा देने वाला है मालूम है? कैसा देने वाला है? कैसे? तुम्हारे ओरा को वो उतना ब्राइट करेगा हाँ और उतना क्लीन करेगा हाँ। कि तुमको विचार आएगा कि मैं क्या करूंगा हाँ तो ये होगा। हाँ ऑटोमेटिक विचार आएगा। हाँ। आज तक किसी को भगवान ने लाके ऐसा पैसा दिया क्या हाथ में? नहीं। उन्होंने अर्निंग किया, मगर उसको क्या लगता है कि भगवान ने मेरे को दिया। बरोबर है, क्योंकि वो जो उसका ओरा में जो विचार डाले ना, वो भगवान ने डाले। तो ये जो सिस्टम काम कर रहा है ना, हाँ ये मंदिर वाला, हाँ ये तुम्हारा आउटर बाउंड्री पे काम कर रहा है, ओके जिसका इफेक्ट तुम्हारा बॉडी पे आ रहा है हाँ और तुम्हारे इनर माइंड पे आ रहा है, हाँ हार्ट पे आ रहा है, हार्ट चक्रा पे आ रहा है हाँ। और तुम्हारा सोल के ऊपर आ रहा है। हाँ इधर सोल ट्रीटमेंट होता है और वो शिफ्ट हो जाता है और हमारा सिचुएशन शिफ्ट होता है, ऑटोमेटिक। और वो काम हो जाता है फिर। अच्छा, और एक क्या होता है, तुम्हारे सोल के प्योरनेस के हिसाब से हाँ तुमको लोग मिलेंगे। ओके अगर तुम्हारा सोल समझो 50% प्योर है तो तुमको 50% प्योर वाले लोग मिलेंगे। अगर तुम्हारा सोल 80% प्योर है तो तुमको वो हिसाब से आदमी मिलेंगे। आप देखना, कभी भी एक आदमी अगर गुंडा होगा ना तो उसको 4 गुंडे ही मिलेंगे, हाँ और एक आदमी अगर भगत होगा ना तो उसको 4 भगत ही मिलेंगे। हाँ इसका कारण है ना कि कुछ चीजें है ना, वो हमारा ओरा अट्रैक्ट करता है। हाँ करेक्ट। हमारा ओरा अट्रैक्ट करता है। हाँ दादा, तो अभी एक सवाल आ रहा है, जब हम मंदिर आते हैं तो कैसे आना चाहिए? मैं पूछता हूँ इसका, आई गिव एन एक्सप्लेनेशन टू दिस। लोग आते हैं, बहुत चढ़ावा लेके आते हैं, और हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि जब भगवान के पास जो जाते हो, ये जो खाने पीने का सामान होता है वो एक है, दूसरा है आपका फूल, तीसरा है आपका दिया। ये तीनों अलग अलग चीज़ है। पर जब भी अभी हम आते हैं मंदिर में, अभी जैसा जिधर भी जाते हैं लोग मंदिर में, वो हार लेके गया, ये लेके गया, बोल क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। देखो होता कैसा है, हम मंदिर में जो चीज लेके जाते हैं ना, वो हम हमारी पसंद का चीज ले जाते हैं। हाँ ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। हाँ अगर आपको लाल फूल पसंद है हाँ। तो आप ज्यादा लाल ही चॉइस करेंगे। अगर आपको मिठाई कोई पसंद है तो आप पहला उसको ही चॉइस करेंगे। हाँ इसका कारण है कि वो लेने से ना आपका मन प्रफुल्लित होता है, आपका मन आनंदित होता है, हाँ और आप कुछ दे रहे हो ऐसा बोल के आपका मन है ना और आनंदित होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है आध्यात्म का, कि आनंद है जिधर उधर परमानंद का हाजिरी होगा। मैं क्यों बोलता हूं लोगों को कि तुम रोते हुए मत जाओ मंदिर में, जब तुम्हारे को कुछ अचीवमेंट मिलेगा तो जाओ। हाँ क्योंकि जब तुम आनंद में रहोगे ना, उस टाइम तुमको परमानंद मिलेगा। देखो एक सिंपल चीज है, जैसे हम जमीन में अगर कोई चीज बोते हैं तो 10 गुना निकलता है। हाँ सेम कॉन्सेप्ट भगवान के पास है। हाँ अगर तुम भगवान के पास रोते हुए गए तुमको और रुलाएगा, हाँ तुम भगवान के पास आनंदित गए तो तुमको और आनंदित करेगा, क्योंकि वो इन्हांस करता है, इन्हांस करता है। हाँ। तुम अगर गलत विचार लेके जाएंगे भगवान के पास और तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आएगा। तुम अगर अच्छा विचार लेके जाएंगे भगवान के पास, तुम्हारे दिमाग में और अच्छा विचार आएगा। तुम अगर समा यात्रा करने के लिए जाएंगे भगवान के पास तो तुमको भी समा मिलेगा सब जगह से। ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो अपना माइंडसेट के ऊपर है, मतलब पूरा माइंडसेट के ऊपर है। अपना माइंडसेट जिस तरह से क्योंकि है, आपका जो ओरा है ना वो कनेक्टेड है आपका माइंडसेट से। आपका हार्ट और माइंड, इससे आपका ओरा कनेक्टेड है। अगर आपका दिल में शांति है, दिमाग में शांति है, तो आप अलग ओरा डेवलप होता है। हाँ अगर आपके दिल में अशांति है, आपके दिमाग में झंझट चल रहा है, तो आपका ओरा
और अलग तरीके से होता है, क्योंकि जितना आपके अंदर परेशानी होगा ना उतना आपका ओरा सीमित होता है। तो सीमित ओरा जो होता है ना वो बड़ा ओरा को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अच्छा। जब बड़ा ओरा होगा ना तो बड़ा ओरा को अट्रैक्ट करता है। और ऑरा को बड़ा करने के लिए ऐसे शक्ति स्थानों पे जाना चाहिए जहाँ पे आपका ऑरा नहीं, ऐसे क्लीन हो जाए। ऐसे स्थान पे आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली है ना आपका दिल में विचार कम होगा, आपके दिमाग में विचार कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये ओरा बहुत बड़ा है। यस। तो आप यहाँ पे आके बैठने से आपका ओरा जो है ना वो पॉजिटिव हो रहा है। जैसे अभी आपको समझो एक आपका सिंपल एग्जांपल लेंगे, भाई आपके बदन में कुछ मट्टी वट्टी लगेला है। हाँ। अब आप पानी में चले गए वो कैसे क्लीन हो गया मट्टी? क्योंकि उसका फोर्स है। उसी तरह ये ओरा का भी अपना एक फोर्स है। तुम इसके अंदर आने से तुम्हारे दिलो दिमाग में जो भी कुछ नेगेटिविटी था वो सब क्लीन हो गया। वो क्लीन होने से तुम यहां से जाने के बाद में ना तुमको बहुत कम नेगेटिव विचार आएंगे और तुम उसको कितना ग्रहण कर लिया उसके ऊपर है। ये मंदिर का कॉन्सेप्ट वही है। अभी आज क्या हो रहा है, आज यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, बाबा ने मेरे को भेज दिया तो वो मेरे वजह से और 8-10 जन को पता चल गया। मगर जब यहाँ पे कोई स्थान बनेगा ना तो आदमी लोग है ना स्थान देखने के लिए आते हैं। हाँ। मगर उनको मालूम नहीं कि स्थान देखने आते हैं तो भी उनका काम हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ। तो भी काम हो रहा है उनका। और जब उनका काम हो रहा है तो फिर वो बार बार आ रहे। आज काशी भी जो है ना वो कभी किसी जमाने में ऐसा ही था। तो किसी साधु महात्मा ने राजा को बोला कि भाई ये जगह है, इधर तुम बनाने से तुम्हारा भला होगा। हाँ। या तुम युद्ध जीत जाएगा या तुम्हारा कुछ हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे तो ओरा का कॉन्सेप्ट था नहीं। हाँ। तो वो बता नहीं पा रहे थे। हाँ। आज क्या हो गया है, आज टेक्निकल वर्ल्ड हो गया है। तो टेक्निकल वर्ल्ड में टेक्निकल भाषा में ही समझाना पड़ता है। और अभी क्या, अभी हम लोग बहुत बेस पे हैं। मैं लास्ट टाइम भी अपन बोला था बहुत बेस पे है। हाँ। अभी आगे चल के हम लोग ऑक्सीमीटर लेकर के ऑक्सीजन चेक करेंगे। हम आने से पहला बाहर रोड पे चेक करेंगे। हाँ। फिर यहाँ 1 घंटा बैठने के बाद चेक करेंगे। बरोबर है, फर्क हो गया। हाँ। वो पानी वहां से भर के लाएंगे, इधर रखेंगे, पहला उसका डेंसिटी चेक करेंगे, फिर हम जाप करेंगे, उसके बाद डेंसिटी चेक करेंगे। बाहर से पानी ले आओ जिसका डेंसिटी एकदम कम है, हाँ। उसको ला करके यहाँ पे रख दो, कुछ मत करो, जाप कुछ मत करो। हाँ। इसको इधर रख दो 1 दिन 24 आवर्स, बाद में उसका डेंसिटी चेक करो। जब तुम साइंटिफिकली अगर इसको समझा पाएगा ना हाँ। तो मिसकॉन्सेप्ट निकल जाएगा दिमाग में से। मिसकॉन्सेप्ट कब निकलेगा? जब साइंटिफिकली आपको समझा दिया। भाई एक समझो नाली में चॉकअप हो रहा है, बरोबर है, मैं तुमको इतना सा पूरी दूंगा, मैं बोलूंगा तुम्हारा नाली में डाल दो, वो नाली साफ हो जाएगा। तुम बोलेगा यार इतना बड़ा नाली है, इतना सा पूरी में क्या होने वाला है? मगर उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो पूरा चीज को है ना नरम कर देगा। जो चॉकअप है ना उसको नरम करके साफ कर देगा। हाँ। जब एक बार आप डालोगे हाँ। और जब साफ हो जाएगा फिर आप मानोगे हाँ बात सही है। हाँ। ये जो है ना, ये दुनिया में अभी आज के तारीख में वो जुना जमाना चला गया कि भाई मैं तुमको कुछ भी बोल रहा हूं और तुम मान रहे। हाँ। मैं तुमको महाभारत सुना रहा हूँ, रामायण सुना रहा हूँ, तुम सुन रहे। वो काय के लिए हो रहा है मालूम है? काय के लिए हो रहा है? जो कथा रख रहा है उसको अपनी पहचान बढ़ानी है। मैं क्लियर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी 8 दिन पहले ही हमारा एक दोस्त है राजस्थान में, वो मेरे को बोला, बोले परवीन इस बार भागवत बिठा रहा हूँ गीता, तो तेरे को 8 दिन रहना है इधर। मैंने कहा यार तू कितनी बार बिठा रहा है भागवत गीता? हाँ। अभी तक तो मैं कम से कम तो 10 बार सुना। मैं बोला इतनी बार बिठाने का तो थोड़ी जरूरत पड़ता है। हाँ। जिंदगी में एक बार भागवत बिठा दिया हो गया। नहीं बोले सब लोग आते हैं ना, जरा अच्छा लगता है। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर समझो मैं भागवत बिठाता हूँ हाँ। तो मैं 1000 जन को इनवाइट करता हूँ। हाँ। और उसमें भी किसको इनवाइट करता हूँ? जो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, बरोबर है। अच्छा वो भी क्यों आते हैं कि उधर और 2 4 10 मिल जाएंगे। हाँ। इंपॉर्टेंट लोग। हाँ। नेटवर्किंग। उनको वो भागवत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा वो भागवत में बैठे कौन रहते मालूम है? कौन बैठे रहते? जो हर बार वही बैठे रहते। हाँ। अध्यात्म को जो है ना, तुम अध्यात्म के लिए वापरेगा ना तो तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा। अध्यात्म को अगर तुम
अपना रुतबा बढ़ाने के लिए वापरेंगे तो तुम्हारा रुतबा बड़ा होगा। आध्यात्म को अगर तुम पैसा कमाने के लिए वापरेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। ये कॉन्सेप्ट सेम है। आप क्या किस लिए कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंस है। तो दादा ये जो जर्नी है, अध्यात्म का जर्नी है, और आप टेंपल में आने से क्या होगा वो बोला, इट्स एन इंडिविजुअल जर्नी, इट्स नॉट अ ग्रुप जर्नी। नो गुड, नॉट इट्स एन इंडिविजुअल। बिल्कुल। हमको हमारा रास्ता चुनना है, हमारा जवाब भी वहीं पे चुनना है, और हमको वो रास्ते पे चलना है। अभी आज देखो, आज हम लोग ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 1.5 साल हम सब साथ में हैं, बराबर है ना। मगर किसको किसको क्या क्या मिला, सबको अलग अलग मिला ना। क्यों नहीं मिला सबको एक जैसा? क्योंकि तुमने कितना सीरियसली लिया हाँ उस चीज को, उसके ऊपर डिपेंडेड है। करेक्ट। तुम उसको कितना कितना सीरियसली लेकर के उसको ऑब्जर्व किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसको यूटिलाइज किया, उतना ही तुमको बेनिफिट मिला। और वो सब करने के बाद जो ग्रोथ हुआ, दैट इज द बेनिफिट। दैट इज द बेनिफिट। अच्छा, ऐसा नहीं है तुमने कुछ नहीं भी किया ना तो तुम ओरा में बैठे, तुमको बेनिफिट तो मिला ही, मगर कितना मिला? वो लिमिटेड मिला। मंदिर में तुम जाते ही हो, बरोबर है। अब तुम जो भावना लेके जा रहे हो, भगवान कैसा बोलता है, जैसे तुम मेरे को भजोगे वैसे मैं मिलूंगा। बराबर। आज चोर आदमी है ना, वो भी मंदिर में जाता है, क्या बोलता है, भगवान जरा अच्छा घर देना आज। भगवान देता है ना अच्छा घर। साधु महात्मा होता है, वो जाता है मंदिर में, बोलता है भगवान जरा रोटी मिल जावे, उसको भी मिल जाता है। तो इंडिविजुअल के ऊपर है, क्या मांगते हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या वो चाहते हैं। देखो, सब सोल का, आत्मा का, सबका पावर एक ही है। उसको तुम किस तरह से चलाते हो, किस तरह से क्लीन करते हो, उसके ऊपर है। जैसा ये स्टोन है ना, हर पत्थर है ना वो हीरा है। अभी यहाँ पे पत्थर पड़ा है ना, एक पत्थर, ये भी हीरा है। अब किसको बोलेंगे तो बोलेगा क्या बोलता है, पागल हो गया। वो हीरा है, खाली इतना है कि उसको लेके है ना, वो 4000 डिग्री टेम्परेचर के भट्टी में डालना पड़ेगा। उसके बाद जो निकलेगा ना तो छोटा बन के निकलेगा, मगर वो हीरा है। उसी तरह हर आदमी जो है ना, वो परमात्मा है। उसको उतना तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर परमात्मा का तत्व जागृत होगा। तत्व है, मगर जागृत होने के लिए उसका प्रोसेस है। हर आदमी है ना, वो संत बन सकता है, मगर उसको उस तरीके के जगह पे जाके बैठना पड़ेगा, उस तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा, उस तरीके लोगों का सुन करके अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उस तरीके से उसको बिहेवियर करना पड़ेगा। ये सब जब तुम एडॉप्ट करोगे ना, जब तुम एडॉप्ट करोगे तो तुम्हारी आत्मा जो है ना, वो परमात्मा के रूप में प्रकट होगा। अभी जैसा आपने बोला, पत्थर को आपने डाल दिया वो टेम्परेचर में, इट चेंजेस इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट बिकम्स डायमंड। It will come into the original property. Original property. And that it is not changing its properties. Yes. And I think that is what you're saying when you're saying that when you come to a temple like this, yeah, that is what is happening. है ना? वो जो original property में आएंगे, automatically your thinking, correct, is changed. Yeah, thoughts change, feelings change, और place जो है that actually makes you a diamond. And over a period of time, अभी सिंपल चीज है, अभी मैं आप बैठा हूँ, बराबर है ना। अभी आप इंग्लिश बात करेंगे ना, मैं फ्लुएंटली नहीं कर पाता हूँ, मगर अगर इसी के जगह जब मैं फॉरेन में रहता हूँ, तो 4 दिन के बाद आप मेरे से बात करेंगे ना, तो मैं फ्लुएंट बोलता हूँ। क्यों? जुड़ गया, क्योंकि इन्वायरमेंटल वही है ना। अब सब इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो वो फ्लुएंट चालू हो जाता है। करेक्ट। फिर यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ तो कभी साल में एक बार इंग्लिश बोलना पड़ता है। इन्वायरमेंटल जो है ना, अच्छा तुम अगर एक बार संत मास में जुड़ गए, तो तुम जैसे ही जुड़ेंगे वैसे ही तुम भगवान की बातें नहीं करते। धीरे 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 फिर बाद में तुम वो संत से भी ज्यादा बातें भी कर सकते हो। करेक्ट। तुम्हारा ग्रास्पिंग पावर के ऊपर है। जी जी। अभी बाबा ने ये जगह पे लाके छोड़ दिया मेरे को, बराबर है। अब अगर मैं इसके बारे में नहीं सोचूं, तो मैं यही समझूंगा चमत्कारिक जगह है। करेक्ट। मैं लोगों को बोलूंगा चमत्कारिक जगह है, लोग मान लेंगे। मगर अगर कोई बुद्धिजीवी होगा जो इंजीनियरिंग नॉलेज
साइंस पढ़ा हुआ रहेगा तो बोलेगा ना कैसे चमत्कारी, बताओ हो रहा है, चलो इधर आने के बाद अच्छा हो रहा है, मगर कैसे हो रहा है उसको ये समझाना पड़ता है। हाँ, और वही ये जो एपिसोड है इसमें आपने वही समझाया है हाँ। ना, इट इज अबाउट जो इंटेंशन लेके आते हैं वो इंसान एक अलग एनवायरनमेंट में आते हैं, और एनवायरनमेंट में जो पत्थर है प्रॉपर्टीज उसका चेंज होते होते इट कम्स टू द ओरिजिनल फॉर्म, एंड द टेम्पल इज एक्चुअली टेम्पल एंड इट्स ऑरा इज एक्चुअली मेकिंग यू अ डायमंड, राइट। दैट्स व्हाट यू से। अच्छा, और एक क्या होता है, जैसा अभी चोर है, देखो कहानी है भाई, 10 आदमी है मंदिर में, एक चोर है उसमें से, तो वो भगवान को क्या बोलता है, ये भगवान अच्छा कर देना चोरी के लिए। हाँ, तो चोरी करना जो है वो पाप है। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, आजू बाजू के जितने लोग हैं ना, हाँ, उनके थोड़े थोड़े पाप निकाल के इसको दे देते हैं, बोले जा चोरी कर। अच्छा, तो आजू बाजू वाले के जितने पाप है ना वो कम होते हैं। अच्छा, समझे कि नहीं? यानी चोर साथ में रहना अच्छी बात है। तो अच्छा है ना, देखो चोर साथ में रहना अच्छी बात है, तुम्हारा बुराई करने वाला साथ में रहना अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि जो तुम बुरे नहीं हो, हाँ, और जब तुमको कोई बुरा बोलता है ना, हाँ, तो वो तुम्हारा पाप ले रहा है। हाँ, ये तो हमारे ग्रंथ में भी लिखा है। हाँ, हाँ, हम नहीं बोल रहे। हाँ, और ये भी बोलते हैं ना कि आपको जब भी बुरा कोई बोल रहा है, और अगर आप एक गुरु के साथ बैठे हो या स्पिरिचुअल मेंटर के साथ बैठे हो, वो जब भी आपको काटता है या टोकता है, वो आपका जो कर्म है उसको भी काट रहा है। वो सही है दादा, क्या है? नहीं, उसमें कैसा एक चीज है ना, कि जो हकीकत में गुरु है ना, वो तुम्हारी बात को काटेगा नहीं, वो सुनेगा और बाद में उसके ऊपर मंथन करेगा। हाँ, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप उसके साथ बैठोगे ना, हाँ, तो वो आपको एक्सप्लेन करके बता देगा, हाँ, एक्सप्लेन करके बता देगा। हाँ, कोई भी क्वेश्चन को काटना जो है ना, वो भी अज्ञानता है। हाँ, करेक्ट। अगर किसी गुरु को हमने कोई सवाल पूछा और उसने ऐसा बोल दिया, अरे चल बैठ तू आराम से, हाँ, वो भी अज्ञानता है। हाँ, अगर उसको मालूम है तो उसको बोलना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो बोले बाद में बताता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर उसको मंथन करना पड़ेगा। बराबर। भाई आज तुमने मेरे को टेक्नोलॉजी पे पूछा, अब मेरा स्टडी नहीं है, हाँ, तो मैं बोलूंगा छोड़ यार ऐसा नहीं, हाँ। वो नहीं, छोड़ यार बकवास है, ऐसा नहीं। हाँ, मैं क्या बोलूंगा, बाद में बताता हूँ थोड़ा। हाँ, क्यों बताऊंगा? क्योंकि मेरे को भी टाइम चाहिए उसको समझने के लिए। हाँ, आदमी है ना, जब तक सीख रहा है तब तक ही जीवन में एंजॉयमेंट है। हाँ, जिस दिन वो खुद को समझ लेगा अब मैं सब सीख गया, हाँ, डाउनफॉल। तो फिर डाउन फ्लोर में आता है। तो ये मंदिर जो है ना, अभी देखो, अभी अपन इधर बैठे बराबर है, अब इधर का हवा का फोर्स देखो, हाँ, क्या कितना फोर्स है इधर का हवा का, अपने को कोई तकलीफ मालूम ही नहीं पड़ रहा हाँ, है। इसका कारण है ना कि ये जगह ऐसी जगह पे है ना, और ये जो वारा चलता है ना, ये नेचुरल है। ये नेचुरल क्लाइमेट में है ना, आपका ऑरा जितना चार्ज होगा ना, हाँ, उतना वो मतलब आर्टिफिशियल में नहीं होता है। और हमारी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। हाँ, ऑटोमेटिक होगा, हो रहा है। ऑटोमेटिक होगा। देखो ना, बढ़ते जाएगा, देखो ना, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, इसका लाली देखो ना, हाँ, करेक्ट। इवन हाथ का ही नहीं, तुम्हारे फेस का भी लाली चेंज होता है, हाँ, फेस का भी लाली चेंज होता है। हाँ, अभी यहाँ पे जाने के टाइम सब लोग साथ में खड़े के फोटो निकालो, हाँ, और बाद में बॉम्बे बाहर जाने के बाद बॉम्बे में फोटो निकालो, हाँ, और देखो ना मिला के। अरे पूछो, आप पूछो ना। जैसे भी ये मंदिर है, ये जगह तो सालों से है, सालों साल पुराने हम लोग आ रहे हैं। तो ये जगह, ऐसी जगह जो है वो ऐसी छुपे क्यों रहती है, पहली एक बात, और दूसरी ऐसी उजागर भी क्यों होती है? देखो इसमें कैसा है, उसका क्या है, उसका क्या है इसमें नहीं क्या है? इसमें क्या है कि छुपा हुआ तो नहीं था, ओके, क्योंकि इसको कोई कर्टन वर्टन लगाया नहीं था। खाली इतना ही था कि इस जगह पे अपने से पहला भी किसी ने तपश्चर्या किया है, समाधि है, बरोबर है, हाँ, मगर उसने उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया। बाबा को मालूम है कि ये जगह है, इसको एक्सप्लोर करने से बहुत लोगों का भला होगा। तो बाबा का आवाज कौन सुनता है? मैं सुनता हूं, तो मेरे को भेजा। अगर मेरी जगह कोई और भी सुनता था तो उसको भी भेजता था। अब समझो, लोग सुनते नहीं है, क्योंकि लोग अपने आप में इतने उलझे हुए हैं ना कि वो भगवान को तो खाली एक दुकान समझते हैं। इधर जाओ, टोकन दो, अपने को जो मांगता है लो, चलो घर पे। करेक्ट। ये
भगवान का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमने बदल दिया है। हर चीज का इंपॉर्टेंस है ना, जो उस लाइन का होगा ना वही जानेगा। जैसा अभी समझो 10-15 पत्थर पड़ा है, और अगर कोई जोरी होगा ना जो जानता है उसके बारे में, तो वो बरोबर वही पत्थर उठाएगा कि जो ज्यादा पकेला है। उसको मालूम है इसमें कम मेहनत करना पड़ेगा हीरा बनाने के लिए। एकदम नया उठाएगा तो उसको बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा। आज आर्टिफिशियल डायमंड बन ही रहा है ना, आर्टिफिशियल डायमंड तो वैसे ही बन रहा है। वो स्टोन में से, कांच में से ही बना रहे हैं आर्टिफिशियल डायमंड। अच्छा, कांच भी क्या है? कांच भी वन टाइप ऑफ डायमंड ही है, मगर इतना ही है कि उसको कम सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। भाई मट्टी को कम सेंटीग्रेड पे गर्म करते तो वो कांच बन रहा है। अगर उसे ज्यादा सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो फिर वो डायमंड क्या है? सॉलिड कार्बन। और कार्बन क्या है? कोई भी चीज को आप जलाओगे तो कार्बन निकलता है। कोई भी चीज को अगर आप जलाओगे तो कार्बन निकलता है। ये साइंस के साथ में है ना, इसको जोड़ने का है ना, यही बाबा ने मेरे को काम दिया। ये जो सबके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है ना, क्लियर करो। भाई आज अपन ने इधर स्थान बनाने का सोचा, नो डाउट बाबा का आज्ञा होता है, मगर उसको साइंटिफिकली एक्सप्लोर भी करना अपना ही काम है ना। ये बहुत सी चीजें है ना ऐसे कि जो हम लोग ने मान लिया, हमने मान लिया और उसका हमारे को बेनिफिट भी मिला, तो हम उसको मानते चले गए। भाई अभी तेरे को एक बीमारी है, बराबर है ना, अब मेरे पास दवा ही नहीं, बराबर है। मैं बोलूंगा एक काम करना यार, एक पैक रम है ना गर्म पानी में पी ले, तेरा तबीयत ठीक हो गया ना, ठीक, बराबर है। अब तुमको मालूम है दूसरी बार कभी भी ये प्रॉब्लम होगा तो मेरे को रम को गर्म पानी में डाल के पीना है। तो तुम दवाई की तरफ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। उसी तरह अगर हम मंदिर में गए और हमारा सोचा हुआ काम हो गया, बराबर है ना, तो फिर हम वापस वहीं जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्यों हो गया, हम ये नहीं सोचते कि क्यों हो गया करके। और वो सोचेंगे ना तो आप मंदिर की जगह कहीं भी रहोगे ना तो भी आपका काम होगा। मंदिर में जाने के बाद हमारे थॉट चेंज होते हैं, हमारे हार्ट का बीट चेंज होता है, हमारा सांस चेंज होता है। ये जो 3 चीज है ना, यही जो है ना, ये आपको बेनिफिशियरी और लॉस्ट यही करवाता है। और ये अगर आप घर में बैठ करके अगर इसको चेंज कर सकते हो तो मंदिर आने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है। मगर घर में बैठ के आप कैसे चेंज कर सकते हो कि नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से हटाना और अपने दिल से हटाना, वो आपको आना चाहिए। वो आपको आना चाहिए। वो हटाने से क्या होता है कि आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आता है। मैं लोगों को क्यों बोलता हूं कि भाई तुम कम मंत्र जाप करो, इसका कारण है कि मंत्र जाप करने के बाद अगर तुम्हारा ओरा क्लीन हो गया तो तुम्हारे को नया विचार भी आना चाहिए ना। अगर तुम पूरा दिन मंत्र जाप ही करते रहोगे तो ओरा तो क्लीन हो गया, मगर विचार को आने को जगह किधर है? तुम सुबह से लेके शाम तक जप ही कर रहे। जब जाप हो गया उसका बेनिफिट, अच्छा जैसा एक दूध को हम उकालते बराबर है ना, मगर उसको अगर हम गैस बंद नहीं करेंगे तो मलाई आएगा कैसा? उकलते दूध में तो नहीं आएगा, बराबर। जब तुम उकल रहे हो तो वो मलाई बनने के लायक हो गया, तो उसको स्लो कर दो, बंद कर दो। बंद करेंगे ना तो ऊपर मलाई जमा हुआ दिखेगा। ये जो है ना, ये साइंस का प्रोसेस है। भगवान को भी पूजना है, कितना पूजना है, खाना खाना है, कितना खाना है, नींद लेना है, कितना लेना है, सोचना है तो कितना सोचना है। मैं लोगों को बोलता हूं ना, जो चीज पे तुम्हारा बस नहीं है ना वो छोड़ दो ना। भाई मेरा बस ही नहीं है उसके ऊपर सोचने का, तो मैं कुछ और सोचूं ना। और ये जो स्थान बनते हैं ना, ये खाली तुम्हारे ओरा को सेट करने के लिए बनते हैं। आज हमने कर दिया, अपन लोग ने मिलके बना दिया, कल हम है क्या नहीं है। जिसका जिसका ओरा चेंज होगा ना, उसके उसके पितरों का आशीर्वाद तुमको लगेगा, मालूम है। जिसका जिसका ओरा चेंज होगा उसके उसके पितरों का आशीर्वाद
तुम्हारे को मिलेगा, क्योंकि हमारी उम्र जो है वो 100 साल है ज्यादा से ज्यादा, मगर जो आत्मा है उसकी उम्र असंख्य साल है। करेक्ट। सो दादा, कमिंग बैक टू मंदिर और अध्यात्म, वन हाँ। स्मॉल क्वेश्चन, काफी टाइम हो गया हमारा। आप ये स्थान बनेगा, ये नेचुरली चार्ज प्लेस है, नेचुरल ट्रांसपोर्ट। पर जो भी आएगा हाँ उसको उसका काम करना है, हाँ, ही हैज टू डू इट। यहाँ पे आने से एक एनर्जी मिलेगा, एनर्जी पर मिलेगा। चलना तुमको ही है। देखो हमारे जूने जमाने में क्यों बोलते थे मालूम है क्या, कि नहा धो के मंदिर में जाओ, क्यों बोलते थे? पहले जमाने में मंदिर बनता था नदी के किनारे, तो जब तुम नदी में नहाते हो ना, तो तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी वॉश हो गया, फिर तुम मंदिर में आते हो तो चार्ज इजीली होता है, और उसका चार्ज होने का क्वांटिटी भी बढ़ जाता है। तो अगर तुम बगैर नहाए मंदिर में आते हो तो नेगेटिविटी तुम्हारे साथ है, हाँ, तो तुम चार्ज होते हो मगर उतना नहीं होते हो। हाँ, करेक्ट। जितना भी एक गाड़ी है, इसको पॉलिश करने का है, तुम उसको पहला धो देंगे ना, बाद में पॉलिश करेंगे ना, उसका अलग इम्पैक्ट आएगा। हाँ, अगर आपने धोया नहीं और ऐसे ही पोंछ के, कपड़े से पोंछ के पॉलिश किया, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना धो के किया। तो हमारे शास्त्र में जो भी चीज है ना, उसको अच्छी तरह से समझना और लोगों को समझाना, वही अपना काम है। यस, सुपर दादा। ठीक है, यस दादा, थैंक यू सो ओम मच। शाही राम। ओम सुपर साई मेरे को नहीं बोलने का, बाबा बोलने का। हाँ, सुपर सब बाबा। बाबा ही बोलते हैं, वो मैं भी सुनता हूँ कभी कभी। हाँ, ठीक है, ओम शाही राम। ओम साई राम। ओम शाही।